हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द चैनल और स्वागत है आपका आज की वीडियो क्लास में। आज हम कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान एग्रीकल्चर क्लास 11th के लिए लेक्चर 2 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 के लिए मापन, मात्रक एवं विमाएँ, इसके लिए ये लेक्चर 2 है। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा वीडियो के एंड होने पर, और मिल जाएगा आई बटन में। आप जाकर वहाँ से इससे पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में विमाओं के बारे में पढ़ लिया था और बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएँ और उनके विमीय सूत्र बनाने सीख लिए थे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं अब विमाओं के उपयोग। आखिरकार विमाएँ उपयोग कहाँ होती है? कई सारे उपयोग हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, ख़ास है। उसमें से पहला है किसी भौतिक समीकरण अथवा सूत्र की विमीय संतुलन अथवा सत्यता की जांच करना। यानी इससे हम किसी भी भौतिक समीकरण या फिर सूत्र जो हमें दिए जाते हैं, जैसे F बराबर m में हो गया, ठीक है, गतिज ऊर्जा का हो गया 1/2 mv², इनकी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, ये ठीक है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले हम विमीय विधि से गतिज ऊर्जा के सूत्र K बराबर 1/2 mv² की सत्यता क्या पता लगाते हैं या जांच करते हैं। सत्यता का परीक्षण। देखो, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि जो भी सूत्र या समीकरण आपको दिया है उसके बाएं पक्ष की विमाएँ और दाएं पक्ष की विमाएँ बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम अब देखें LHS की विमा, बराबर K की विमा। K क्या है? ऊर्जा, और ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻²। ये होता है ऊर्जा का स्क्वायर। RHS की विमा देखें तो दाएं पक्ष की विमा, तो देखो इसमें द्रव्यमान की विमा है, द्रव्यमान की विमा, और इसमें वेग की विमा का स्क्वायर है, वेग की विमा। द्रव्यमान की विमा होती है m, वेग की विमा होती है L⁻⁻1 और इसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा ml² आ जाएगा, T⁻⁻2 आ जाएगा। घात में घात गुणा होती है, ये तो आपने एग्रीकल्चर मैथ क्लास 11 के चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया है, घातांक सिद्धांत में। तो यहाँ हम देख सकते हैं LHS की विमा बराबर है RHS की विमा। अतः हम कह सकते हैं कि सूत्र सही है। अतः सूत्र सही है। तो इस तरह हम किसी भी सूत्र की या भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब हम
विमीय विधि से बल के सूत्र F बराबर ma की सत्यता का परीक्षण करेंगे। तो दिया हुआ सूत्र F बराबर ma है। LHS की विमा देखें तो बल की विमा होगी और बल की विमा होती है ml t की पावर -2। अब RHS की विमा देखें तो देखिए, पहले क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान की विमा m होती है और ये है त्वरण। त्वरण की विमा होती है L t की पावर -2। ये मैंने आपको सभी समझा रखी है किस तरह से बनाई जाती हैं और सभी को लर्न करने को भी बोला था। सभी को आप याद रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे मैंने त्वरण की विमा कैसे लिख दी, कहाँ से लिख दी, तो आप प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखें। जो लेक्चर 1 है उसको ज़रूर देखें। उसको देखकर आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। इसको हम कंबाइंड करके एक ही ब्रैकेट में लिख दें तो mlt की पावर -2 हम देख रहे हैं LHS की विमा बराबर RHS की विमा। LHS की विमा बराबर RHS की विमा। अतः यह सूत्र सही है। ओके, समझ आ रहा है ना। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको सीखनी है। देखो, इसको मैं नोट करके लिखवा देता हूँ। समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। समान राशियों वाली विमाओं को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम विमाओं का जो दूसरा प्रयोग है, जो दूसरा उपयोग है इसका, उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा उपयोग है किसी भौतिक समीकरण अथवा सूत्र में उपस्थित नियतांकों अथवा ज्ञात राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना। किसी भौतिक राशि में उपस्थित नियतांकों अथवा ज्ञात राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करना। अब मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यह आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। देखो, आपने गति की समीकरणें पढ़ी होंगी। किसी कण की स्थिति x, निम्न समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर के द्वारा दिखाई जा रही है, जहाँ a और b का हमें पता नहीं है कि ये क्या है। इनकी विमाएं हमें ज्ञात करनी है और इनके मात्रकों को भी हमें ज्ञात करना है। तो हम विमीय विधि से यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये जो AT है, इसकी विमा और x की विमा समान है, तो AT की विमा बराबर x की विमा। A की विमा बराबर x की विमा बटे t की विमा, है ना। अब x की विमा क्या है, x है ना दूरी है। x क्या होती है, दूरी होती है।
तो ये L हो जाएगी, लंबाई इसकी विमा L हो जाएगी, और T समय होता है, इसकी विमा T हो जाएगी। अब अगर मैं इस T को भी ऊपर ले जाऊँ अंश में तो क्या होगा, इसकी घात -1 हो जाएगी। तो ये A की विमा आ गई, LT की पावर -1। अगर A के मात्रक की बात हो, A का मात्रक, तो मात्रक हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये है L यानी लंबाई, और इसका मात्रक होता है मीटर, और ये है समय यानी T, और इसका मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड की घात -1, या फिर इस सूत्र को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल। चलिए आगे। अब हम B की विमा ज्ञात करेंगे, और उसके लिए हमें देखिए क्या करना है। क्योंकि हम जानते हैं समान विमा वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, ऐसा हम बार बार यहाँ पर लिखेंगे। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं आपको फेयर नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्लास ख़त्म हो जाने के बाद, इसलिए आप बस समझते जाइए। तो यहाँ हम लिखेंगे अब कि BT² की विमा, ये भी x की विमा के बराबर होनी चाहिए, x की विमा, या फिर B की विमा बराबर x की विमा बटे T² की विमा। अब भाई x तो दूरी थी ना, दूरी की विमा L हो गई, और T समय है, T की विमा कैपिटल T हो गई। ठीक है, अब इस T² को हम ऊपर अंश में ले जाएं तो ये LT की पावर -2 हो जाएगा, होगा या नहीं? इसको ऊपर ले जाकर अंश में इसकी घात नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा हमने एग्रीकल्चर मैथ क्लास 11th के चैप्टर 1 थियरी ऑफ इंडिसेस में सीखा है, घातांक सिद्धांत में सीखा है। तो B का मात्रक अब हम लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा भाई? बड़ा सिंपल है। L जो है ना लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर लेते हैं हम, और T समय है, इसका मात्रक हम सेकंड लेते हैं, और सेकंड की घात यहाँ -2 है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि विमाओं की सहायता से किसी भी अज्ञात राशि की, यानी किसी भी भौतिक राशि में नियतांकों या अज्ञात राशियों के विमीय सूत्र और मात्रक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। आपके सामने है ये जो समीकरण, इसको बोला जाता है वैन डर वाल्स गैस समीकरण। वैन डर वाल्स गैस समीकरण, इसमें जो टर्म आए हैं वो भी मैं डिफाइन कर देता हूं आपको। इसमें जो ये P आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये दाब है, प्रेशर। जो V है यहाँ पर कैपिटल, उसका मीनिंग है आयतन यानी वॉल्यूम। जो R है उसका है गैस नियतांक है ये, इसका मतलब गैस नियतांक। और जो इसमें T है वो है ताप। ताप मतलब परम ताप। ठीक है, ओके। अब जानते हैं, देखिए इसमें जो अज्ञात राशियां हैं वो है A और B, इनके विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। हमने एक नोट पढ़ा था अभी अभी कि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो ये दोनों जुड़ रही हैं, इसका मतलब जो P की विमा होगी वही A/V² की विमा भी होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A/V² की विमा बराबर
पी की विमा। ओके, तो यहाँ से ए की विमा बराबर हो जाएगी पी की विमा गुणा वी स्क्वायर की विमा। पी यानी प्रेशर है, दाब है, और दाब की विमा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी ml की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं कि मैंने ये कैसे लिख दी है तो इससे पिछले वाला लेक्चर देख कर आएँ, या फिर जो क्लास नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं या कराऊंगा, पिछले लेक्चर में मैंने प्रोवाइड करा दिए थे। अगर उन कुछ बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ भी आपको बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर्स के नोट्स मैंने बनाए हैं, आंकिक जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन सहित पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और एक एक चीज़, एक एक डेफिनेशन उसमें अच्छी तरह से आपको समझाई गई है और लिखवाई गई है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उन्हें परचेस कर सकते हैं। देखो, वी आयतन है, आयतन की विमा एल क्यूब होती है, और इसका चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और यहाँ आ जाएगा एल की पावर 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा। देखो, अब यहाँ जो लंबाई की विमा है वो 2 बार है, एक बार -1 है, एक बार +6 है, तो 6 में से 1 घटा दो, 5 आ जाएगी, एम एल की पावर 5 टी की पावर -2, तो ये हो जाएगी ए की विमा। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे बी की विमा। तो बी और वी जुड़े हुए हैं, अब बी की विमा बराबर वी की विमा, क्योंकि समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब आयतन की विमा एल क्यूब होती है, तो बी की विमा भी एल क्यूब हो जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 3, देखो, एक समीकरण लिखता हूँ, v बराबर AT प्लस बी अपॉन टी। ये जो समीकरण मैंने लिखा है ये किसी कण का वेग v उसका सूत्र है। ठीक है, किसी कण के वेग v का सूत्र है, और इसमें a और b के विमीय सूत्र हमें ज्ञात करने हैं, या विमाएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमने यहाँ पर AT बराबर v लिखा है, यानी इनको जोड़ा गया है, इनको जोड़ा गया है, तो इन दोनों की विमाएं समान होंगी, और ये किसके बराबर हैं? v के बराबर। इसका मतलब v की विमा भी इनकी विमाओं के समान होगी। तो अब हम लिख सकते हैं, चूँकि AT की विमा बराबर v की विमा, या फिर कह सकते हैं A की विमा बराबर v की विमा बटे t की विमा। v यानी आयतन, इसकी विमा होती है एल टी की पावर -1। सॉरी, v यहाँ वेग है, मैंने आयतन बोला क्योंकि मेरे माइंड में ऊपर वाला क्वेश्चन अभी तक चल रहा था। तो यहाँ v वेग है, और वेग की विमा होती है एल टी की पावर -1, और नीचे है समय जिसकी विमा t लिख देंगे। अब इस t को भी ऊपर ले जाएं तो इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। अब -1 और -1 ये जुड़कर 2 हो जाएंगे,
तो L_t⁻⁻2 आ जाएगा। तो ये तो आया इसका विमेय सूत्र। अब अगर हम इसका सूत्र ज्ञात करें या मात्रक ज्ञात करें तो क्या लिखेंगे? मात्रक देखिए ए का, L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और -1 पावर होने का मतलब है कि ये बटे में जाएगा, और ये समय है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम B की विमा के बारे में बात करते हैं। B/T की विमा बराबर V की विमा, या B की विमा बराबर V की विमा गुणा T की विमा। V की विमा देखिए कितनी है। V की विमा होती है L⁻⁻1 और T की विमा कैपिटल T। ठीक है, यहाँ T⁻⁻1 है, यहाँ T है, तो यहाँ पावर 1 कहा जा सकता है। अब एक में से एक घटेगा तो 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर L हो जाएगा। ये B की विमा है। ठीक है, अगर बात करें B के मात्रक की तो मात्रक होगा इसका मीटर, क्योंकि यहाँ केवल विमा लंबाई की है। तो विमाओं का तीसरा उपयोग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। विमाओं का तीसरा उपयोग है किसी भी विमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात करना, जो हमने अभी सीख भी लिया है इसके माध्यम से, लेकिन और डिटेल से बताता हूँ आपको। चाल का विमीय सूत्र लिखते हैं। देखिए, चाल का विमीय सूत्र ये होता है L⁻⁻1। ओके, तो चाल का मात्रक हम कैसे लिख सकते हैं? चाल का मात्रक बराबर, यहाँ पहले L आया है, L मतलब लंबाई की विमा, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यहाँ T आया है, T मतलब समय की विमा, और इसकी घात -1 चढ़ी हुई है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो सेकंड की घात -1। अब घात -1 को हम बटे में भी लिख सकते हैं या फिर प्रति लगा सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका जो रिवर्स प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स मात्रक से विमीय सूत्र बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, एक उदाहरण लेता हूँ। मैं लेता हूँ त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, होता है कि नहीं? या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, है ना। अब मीटर लंबाई का मात्रक है और उसकी विमा L लिखी जा सकती है, और सेकंड समय का मात्रक है और उसकी विमा T लिखी जा सकती है। अब इस T² को हम अंश में ऊपर ले जाएं तो ये T की घात -2 बन जाएगा कि नहीं, और इसको कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं L⁻⁻2। तो ये विमा बन गई है किसकी? त्वरण की। ठीक है, समझ गए ना। एक दो राशियां और हैं जिनके हमें विमीय सूत्र से ये बनाने हैं मात्रक, और मात्रक से बनाना है विमीय सूत्र, वो आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगी। अब जैसे आपने विमीय सूत्र से मात्रक बनाना सीखा, वैसे ही अब हम मात्रक से विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए मैं किसी भौतिक राशि का एक मात्रक लेता हूँ। जैसे मैं मात्रक ले रहा हूँ यहाँ पर त्वरण का मात्रक ये होता है मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो मीटर लिख लें, ऐसे मीटर की घात 1 लिख सकते हैं, और इसको बटे में सेकंड की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मीटर, इसकी विमा L लिखेंगे, और सेकंड को T से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसकी विमा T हो गई, लेकिन T के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको हम ऊपर L के साथ ले जा रहे हैं, तो ये T की पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा L T की पावर -2। ओके, तो इस तरीके से हम मात्रक से विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और अगर विमीय सूत्र का पता हो तो मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो चौथा उपयोग है वो भी देख लेते हैं और सीख लेते हैं। चौथा उपयोग होगा विमाओं का किसी गलत सूत्र को सही करना। ये विमाओं का चौथा उपयोग है, किसी गलत सूत्र को सही करना। ओके, अब इसमें देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। यहाँ उदाहरण है t बराबर 2 पाई इंटू L/G। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। हमें पता है कि ये गलत है, इसको हमें सही रूप में लेकर आना है और विमाओं के उपयोग से लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है ये। समझिए कैसे करेंगे। देखो, हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया गया सूत्र है t बराबर 2 पाई इंटू L/G। अगर देखें LHS की विमा, तो LHS इसका क्या है, टाइम है, और टाइम की विमा को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। RHS की विमा देखो, RHS की विमा, RHS में ये ऊपर L है, लेंथ है यानी लंबाई है, और लंबाई के जो विमा होती है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे है G यानी गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण की विमा को LT की पावर -2 लिखते हैं। ओके, अच्छा जी, थोड़ा आगे सोल्व करें इसे। इस पूरी राशि को ऊपर ले जाएं तो L की पावर -1 हो जाएगी, T की पावर 2 हो जाएगी। जो पॉजिटिव है वो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाता है, जो नेगेटिव है वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पावर 1 है और यहाँ -1 है, 1 में से 1 घटा तो 0 बचेगा, L की घात 0 और T की घात 2 बचेगा। L की घात 0 तो 1 के बराबर होता है, उसको लिखो या ना लिखो, यहाँ हो जाएगा T²। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHS की विमा तो ओनली T आई थी, लेकिन RHS की विमा आ रही है T²। तो यहाँ LHS की विमा RHS की विमा के बराबर नहीं है, चूँकि LHS की विमा बराबर नहीं है RHS की विमा के, अतः यह सूत्र गलत है। इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं कि कोई सूत्र सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। तो हमें सूत्र दिया जाएगा, और अगर ये कहा जाए कि पता लगाओ ये सही है या गलत है, तो विमाओं के प्रयोग से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसका सही रूप ज्ञात करो, तो सही रूप ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना होता है। अब आप मान लो कि सूत्र कुछ इस प्रकार से है। अब माना सूत्र का सही रूप t बराबर 2 पाई L की घात A/G की घात B, ये है, ये समीकरण
1 मान लो इसे, हमने यहाँ घातें चढ़ा दी ऊपर जिनको विमाएँ कहते हैं। ओके, अब समीकरण 1 में दोनों ओर की विमाएँ लिखेंगे। ठीक है, इस समीकरण 1 की दोनों ओर की विमाएँ लिख दो। यहाँ लिख दिया हमने t, और यहाँ 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी विमा नहीं लिखी जाएगी। l लेंथ है, इसकी विमा l हो जाएगी, इसकी घात a है। और नीचे g है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमाएँ l t की पावर -1 होती है, सॉरी -2 होती है। ओके, अब हम इस राशि को ऊपर ले जाएं और इसकी घात b भी है यहाँ पर, यहाँ से ले रहा हूँ मैं से, तो t = हो जाएगा l की घात a एज इट इज, यहाँ l की घात -1 और t की घात हो जाएगी कितनी, t की घात 2 हो जाएगी और इसकी घात b। देखो हम चाहते तो इनको सेम लिखकर ये इसके साथ माइनस लगा कर लिख सकते थे, एक ही बात है दोनों। चाहे तो आप l की पावर -1 लिख दें या फिर l की पावर 1 लिखकर b के साथ माइनस लगा दें। ओके, क्योंकि जब हम घात की घात में गुणा कराएंगे तो ये संतुलन में हो जाएगा। l की घात हो जाएगा a माइनस, यहाँ से देखो l की घात a तो यहाँ से है, चलो मैं एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, b की गुणा करा देता हूँ यहाँ दोनों के साथ। ठीक है, अब t बराबर l की घात a यहाँ है, l की घात b माइनस यहाँ है, और l की घात a माइनस b हो जाएगी, l की घात a माइनस b हो जाएगी यहाँ, और t की घात हो जाएगी 2b, क्योंकि t तो इधर है ही नहीं तो t की घात एज इट इज रह जाएगी। ओके, अब हमने पढ़ा है कि विमीय संतुलन के लिए दोनों ओर की विमाएँ समान होनी चाहिए। ठीक है, तो तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर हम पाएंगे इधर तो t है ओनली, l नहीं है, तो l की घात जो a माइनस b है वो यहाँ l ना होने की वजह से यहाँ l की घात 0 है, तो इसलिए ये 0 के बराबर लिख दिया जाएगा। समझ आ रहा है ना। यहाँ t की घात 1 है और यहाँ t की घात 2b है, तो जो घातें हैं 2b और इधर से जो 1 है ये बराबर हो जाएंगी, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। यहाँ से b का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है, इस b के मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से a बराबर b हो जाएगा, दैट मीन्स a बराबर भी 1/2 ही हो जाएगा। दोनों के मान 1/2 आ गए हैं। अब हम समीकरण 1 को देखते हैं। अच्छा एक काम करो, इसको 2 और इसको 3 कहो। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 हमने ऊपर मान लिया था, ये देखिए यहाँ पर। तो अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में a और b की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, तो ये जाएगा t बराबर 2 पाई l की घात a की घात l की घात 1/2 और g की घात भी 1/2 हो जाएगी। ओके, तो t का मान आ जाएगा 2 पाई l अपॉन g की घात 1/2। ओके, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई √l अपॉन g। ये है इस सूत्र का सही रूप जो विमाओं के माध्यम से हमने प्राप्त किया है, यही सूत्र का सही रूप है। विमाओं का 5वां उपयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें हमें देखिए क्या करना होता है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना तथा सूत्र स्थापित करना। अगर कोई भौतिक राशियां आपको दे रखी हैं तो उनमें आपस में आप किस तरह से विमीय विधि से संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर कहें कि उनका सूत्र बना सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सरल लोलक के आवर्तकाल t को गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता हुआ माना है।
ठीक है, और ये करता भी है। सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान m और धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमेय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना जो आवर्तकाल t है, आवर्तकाल t ये द्रव्यमान m की a घात पर, l की b घात व g की यानी गुरुत्वीय त्वरण की c घात पर निर्भर करता है। ओके, तब हम इसे लिख सकते हैं t समानुपाती या अनुक्रमानुपाती m की घात a गुणा l की घात b गुणा g की घात c। ठीक है, अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर मैं यहाँ एक कांस्टेंट k ऐड कर देता हूँ। m की घात a, l की घात b, g की घात c, जहाँ k एक विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। ठीक है, अब हम दोनों ओर की विमाएं ले लेते हैं। दोनों ओर की विमाएं लेंगे तो t की विमा तो t ही होगी। k विमाहीन है इसलिए इसकी विमा नहीं लिखेंगे। ये m है द्रव्यमान, इसकी विमा कैपिटल M, इसकी घात a है, गुणा ये लेंथ है लंबाई l लिखेंगे इसकी विमा को, इसकी घात b है, और गुरुत्वीय त्वरण है इसकी विमा l t की पावर -2 और इसकी घात c है। ठीक है, घातों को आपस में गुणा करा लेते हैं और m की घात a हो जाएगा, l की घात b यहाँ है और 1 यहाँ है तो l की घात b प्लस यहाँ पर 1 है ना, ये c भी इसके साथ गुणा होगा तो l की घात b यहाँ है, l की घात c यहाँ है तो b प्लस c हो जाएगा। और t की घात, t तो यहाँ अकेला ही है, t की घात -2 इसके घात c की गुणा होगी इस घात में तो ये t की घात -2c हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई दोनों ओर की विमाएं। अब इनकी तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर देखो यहाँ कहीं m नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब m की घात इधर 0 है, तो ये जो m की घात a है ये 0 के बराबर हो जाएगी, a बराबर 0, समीकरण 1 कह दो इसे। ठीक है, यहाँ l भी नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब LHS में l की विमा 0 है और RHS में l की विमा b प्लस c है, तो b प्लस c बराबर हो जाएगा 0 के। ये समीकरण 2 हो गई। यहाँ t की घात 1 है और यहाँ t की घात -2c है, तो इसका मतलब -2c बराबर 1 हो जाएगा। या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं c बराबर -1/2, ये समीकरण 3 हो गई। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में c के स्थान पर रख दो -1/2 बराबर 0, तो b का मान आ जाएगा 1/2। अब सबकी घातें हमारे पास हैं तो उठाकर हम इसे इस सूत्र में रख देते हैं। यहाँ पर t बराबर k, m की घात a, l की घात b, g की घात c। अब t बराबर k इंटू m की घात a कितना आया हमारे पास 0 आया तो m की घात 0 हो जाएगा। l की घात b कितना आया है 1/2 आया है, और g की घात c कितना आया है -1/2 आया है। m की घात 0 को 1 के बराबर लिखेंगे, l की घात 1/2 को अंडर रूट लिख देंगे, और ये जो है ये नीचे जाकर अंडर रूट में आएगा, ये पावर -1/2 है ना, तो इसलिए इसको नीचे ले जाकर अंडर रूट जी लिख दो, क्योंकि नीचे ले जाकर ये पॉजिटिव बन जाएगी। ओके, अब प्रयोगों के आधार पर हमने ये फाइंड किया है, प्रयोगों के आधार पर कि k बराबर 2π है। ओके, तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 2π
√L/G, ये इसमें संबंध स्थापित हो गया है। ठीक है, सरल लोलक आवर्तकाल का सही सूत्र हमने प्राप्त कर लिया है। ओके, अब हम इसका वेरी इम्पोर्टेंट उपयोग पढ़ेंगे, उपयोग 6। ये बहुत ही ख़ास है और आपकी बुक जो है ज्ञान पब्लिकेशन, उसमें सभी न्यूमेरिकल इसी एक उपयोग के ऊपर आधारित दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में विमीय विधि से कैसे बदला जाता है। ठीक है, आप मान लो कि आपके पास कोई भौतिक राशि P है, ध्यान से समझना, केवल समझा रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स में इसकी फुल डेफिनेशन आपको लिखी मिलेगी, हर एक उपयोग, हर एक नियम लिखा मिलेगा, वो मैं क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। भौतिक राशि है, मान लो P है भौतिक राशि। ओके, और इसका विमीय सूत्र भी हमें पता है। इसका विमीय सूत्र मान लो m की घात a, l की घात b और t की घात c है। ठीक है, तो एक पद्धति में मान लो, एक पद्धति कोई भी पद्धति हो सकती है, MKS, CGS, FPS, SI, कुछ भी। तो एक पद्धति में इस भौतिक राशि के जो मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक M1 मान लो, L1 व T1, ये होते हैं मूल मात्रक। ये M1, L1, T1 मान लिया हमने, तथा जो आंकिक मान है इसका इस पहली पद्धति में वो है N1। तब इसका मात्रक हो जाएगा U1। मात्रक U1 बराबर होगा M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C। ओके, ये हो जाएगा। अब मान लो कि एक दूसरी पद्धति है, दूसरी पद्धति, इस पद्धति में मूल मात्रक जो है M2, L2 व T2 हैं, तथा आंकिक मान है N2। ओके, तब जो मात्रक होगा, मात्रक U2 बराबर वो होगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। होगा या नहीं? ठीक है, अब हमने एक नियम पढ़ा है, जब चैप्टर की शुरुआत की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, तब आपको सिखाया था। और वो नियम क्या था कि N1 U1, यानी किसी एक पद्धति में आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल दूसरी पद्धति में आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ N1 इंटू U1 का वैल्यू रखें तो M1 की घात A, L1 की घात B, T1 की घात C बराबर U2 इंटू M2 की घात A, सॉरी N2 आएगा, यहाँ N2 है ना, यहाँ पे U2 को लिखेंगे L2 की घात B और T2 की घात C। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इस राशि को, इस पूरी को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये अपॉन में जाएगा, और यहाँ से हमें एक सूत्र मिलेगा N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये वो सूत्र आ गया जो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदल देता है। ये सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इसी सूत्र के ऊपर आधारित हैं आपकी ज्ञान पब्लिकेशन की बुक में। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ध्यान से रिमेंबर कर लीजिएगा। अब इसका यूज कैसे होना है ये मैं सिखाता हूँ आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से। मैंने यहाँ गुरुत्वीय त्वरण G का मान लिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि MKS पद्धति में है। इसको मैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी CGS पद्धति में चेंज करूँगा।
अब देखिए कितना आसान है इसको यूज करना, सिखाता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले मैं इसका विमीय सूत्र लिख देता हूँ। विमीय सूत्र किसका? जी का विमीय सूत्र। ये हो गया एल टी की पावर -2, है ना। और पहली पद्धति में यानी एम के एस पद्धति में, एम के एस में N1 का मान देखिए 9.8 है, ठीक है। L1 लेंगे हम मीटर में, T1 लेंगे सेकंड में। दूसरी पद्धति में देखो, दूसरी पद्धति में यानी CGS पद्धति में आंकिक मान N2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। L2 लेंगे हम मीटर सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। T2 लेंगे सेकंड में, क्योंकि ये तो दोनों पद्धतियों में सेकंड में ही होता है। अब हमने सूत्र पढ़ा, अब चूंकि N2 = N1, L1 अपॉन L2 इसकी घात A, T1 अपॉन T2 इसकी घात B। अब यहाँ A और B कहाँ से आएंगे देखना ज़रा। A होगा L की घात जो कि 1 है यहाँ, और T होगा B होगा T की घात जो कि है -2। तो अब हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 9.8, यहाँ L1 की जगह लिख दिया मीटर, 1 मीटर, ओके। यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर और इसकी घात 1। यहाँ सेकंड बटे सेकंड ही लिखा, इसकी घात -2। अब ये 9.8 मैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमें करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ 100 सेंटीमीटर और बटे में सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पहले से था और गुणा सेकंड बटे सेकंड, इसकी घात -2 थी, ओके। अब यहाँ आप ऐसा मान लीजिए कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हट गया और सेकंड से सेकंड हट गया, तो यहाँ पर होगा 9.8 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2। और 1 की पावर तो कुछ भी हो भाई, वो तो 1 ही होती है। तो यहाँ 100 इंटू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान MKS पद्धति से CGS पद्धति में बदल दिया है। देखो अब एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, एक न्यूटन को डाइन में बदलेंगे। न्यूटन जो है ना MKS पद्धति में बल का मात्रक है और डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक है। तो हम बल के मात्रक को विमीय विधि से MKS पद्धति से CGS पद्धति में चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं MKS पद्धति में बल का मात्रक लिख देता हूँ। बल का मात्रक नहीं भाई, बल की विमाएँ, क्योंकि मात्रक तो मेरे पास पहले ही अवेलेबल है न्यूटन। विमाएँ लिख देता हूँ। विमाएँ हैं MLT की पावर -2। ये विमीय सूत्र है, इसको विमीय सूत्र ही कहे तो अच्छा रहेगा, विमीय सूत्र, ओके। अब ये है MKS पद्धति में, हमें इसे बदलना है CGS पद्धति में। तो अगर हम यहाँ पर आंकिक मान देखें N1, तो वो कितना है? 1 है। N1 का मान 1 दे रखा है। M1 हम लेते हैं MKS पद्धति में, द्रव्यमान को लिया जाता है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम लेंगे। L1, ये L1 क्या है? दूरी है, दूरी को लेते हैं मीटर में, तो 1 मीटर लेंगे इसको। और समय T, समय को सेकंड में लिया जाता है, तो इसको 1 सेकंड ले लो, 1 सेकंड, ओके। दूसरी पद्धति CGS
एस में, CGS में हमें आंकिक मान N2 का पता लगाना है, जबकि जो द्रव्यमान है उसको लेंगे हम ग्राम में, 1 ग्राम ले लो। और जो दूरी है L2 उसको लेंगे हम सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर ले लो। और जो समय है उसको T यानी समय को लेंगे हम सेकंड में ही, तो 1 सेकंड हो जाएगा T का मान। ओके, यहाँ तक समझ आता है। अब जो हमने सूत्र पढ़ा था पीछे उसको हम यूज करते हैं, और सूत्र है, अब चूँकि N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। और ABC कहाँ से आएगा? यहाँ से। M के ऊपर जो घात होगी वो A का काम करेगी, L के ऊपर जो घात होगी वो B का काम करेगी, और T के ऊपर जो घात है वो C का काम करेगी। राइट, नाउ N2 इक्वल्स टू, यहाँ N1 छूट रहा है, N1 लिख देते हैं यहाँ पर, N1 की जगह पर 1 आ गया। ये 1 किलोग्राम लिया है हमने, 1 किलोग्राम यहाँ पुट कर दिया, अपॉन ये 1 ग्राम लिया है, 1 ग्राम लिख दिया, इसकी घात A का मान 1 है, लिख दिया। L1 लिया है हमने 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दिया। L2 लिया है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। इसकी घात B है, B का मान भी हमने 1 लिया है। ये 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड है, T1 और T2 दोनों 1-1 सेकंड है, और इसकी घात -2 ली है हमने। ओके, अब इम्पोर्टेंट है, आगे देखना ध्यान से। किलोग्राम को हमें बदलना था ग्राम में, तो 1000 ग्राम लिख दिया यहाँ हमने, बटे में 1 ग्राम आ गया। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदलना था, तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, 1 मीटर बराबर, और बटे 1 सेंटीमीटर आ गया। और यहाँ 1 की घात -2 आ गया, तो N2 बराबर आ गया। देखो यहाँ ग्राम से ग्राम और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मान लीजिए हट गया है, तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 100, और ये हो जाएगा 10 की घात 5। इसको लिख सकते हैं हम डाइन। ओके, तो इस तरह से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदला जा सकता है विमीय विधि से। चलिए, अब हमें पढ़ना है विमाओं की रीति के दोष क्या क्या हैं, या फिर कहें इनकी सीमाएं क्या क्या हैं, कहाँ आकर ये विधि फेल हो जाती है। तो नंबर 1, जब भी हमें किसी सूत्र अथवा समीकरण में उपस्थित विमाहीन नियतांकों का मान ज्ञात करना हो तो वो इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे अभी हमने सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र पढ़ा था, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो अगर मैं यहाँ पर K रख देता और कहता कि विमीय विधि से इसका मान ज्ञात करो, तो ये विमाहीन है, हम इसका मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसकी फेलियर नज़र आती है। दूसरा क्या है, विमाओं की रीति से त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, और चर घातांकीय जो होते हैं e की पावर x हो गया, और लघुगणकीय फलन जो होते हैं जैसे log x हो गया, आदि पदों वाले समीकरण का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जिन भी सूत्रों या समीकरणों में ये पद आ जाते हैं उनका विश्लेषण विमीय विधि से नहीं किया जा सकता, ये इसका दूसरा फेल्योर है। तीसरा हो गया, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो विमाओं की रीति से उनके बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी इसके लिए 3 या 3 से कम राशियाँ ही होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये कोई भी राशि है, कोई भी भौतिक राशि P मान लेता हूँ और वो निर्भर करती है A, B, C, D 4 राशियों पर या 4 से अधिक राशियों पर, तो क्या होता है, विमीय विधि से इनका विश्लेषण करना आसान नहीं होता और कैलकुलेशन में भी गड़बड़ आ सकती है। तो यहाँ भी इसकी फेल्योर नज़र आती है। तो ये 3 फेल्योर थे इसके, मैंने इनको
नोट किया है नोट्स में अच्छे ढंग से। ये तो मैंने ऐसे ही ओरली आपको बता दिया, तो चिंता मत कीजिए, नोट्स में आपको सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से ढंग से लिखा हुआ मिल जाएगा। और नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था फिजिक्स का पहला चैप्टर जो आज कंप्लीट होता है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो सभी मैंने एक अलग वीडियो में समझाए हुए हैं, और वीडियो का लिंक अभी देखिए आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा। यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, शायद आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो भाई लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा आने के लिए वीडियो को जमकर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी डाउट हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम को अब की बार फोड़ देना है रखकर। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।